1000 बार 1000 जो मुख्यता से मंत्र होते हैं, उन 1000 मंत्रों में एक व्यक्ति 9 बार पढ़ता है, ठीक है ना। अब मानना मतलब एक आत्मा 10,000 बार उच्चारण करती है, और अब मान लीजिए उस पूरी परिसर में 200 लोग 250 लोग बैठे हैं, तो आप कैलकुलेशन करना कि एक जना 10,000 बार पढ़ रहा है, अब 200 लोगों का कितना कैलकुलेशन हुआ, वो वातावरण कैसा बन जाता है उस मंत्रों के माध्यम से। वो अंतिम दिन तो ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, इतना आनंद आता है और लगता है कि एक अलग ही संयोजना, एक अलग ही क्रिया आती है। और अभी 2 बार तो हमने अंतिम दिन, और आप चाहो तो आप क्या भी करा सकते हैं, 2 बार तो हमने क्या किया है, एक राजपुर में किया था, है ना, और आरोन में किया। आरोन में बरबई में नहीं हो पाया था, जो कि सबसे बड़ी शांति धारा लगातार 5 घंटे तक मंत्रों के साथ शांति धारा चली। 5 घंटे तक, जितनी देर तक विधान उतनी देर तक 1008 भगवान के जो मंत्रों के साथ शांति धारा हमने करी थी। आप लोग चाहोगे तो वो शांति धारा जो 5 घंटे वाली है, सच में बड़ी पवित्र कर देती है, रोग शोक व्याधियों को, संकटों को समाप्त कर देती है। वो वाली शांति धारा आप कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो चाहो तो। आप लोग इतनी संयोजना, इतना जल और इतनी आप सामर्थ्य, और उसके लिए पूरे लोग चाहिए। 5 घंटे तक अलग अलग लोग कि हाँ हम करना चाहते हैं और भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो अंतिम दिन आप चाहेंगे तो 1008 मंत्रों वाली, जो कि 10,000 मंत्र के साथ हम उस मंत्र को भी कर सकते हैं। तो इन मंत्रों को विशेष बुद्धि लगाकर और शुद्धि के साथ जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी शुद्धि होगी। जितना मन लगाकर अहोभाव से, आदर भाव से, गदगद भाव से हम पढ़ते चले आएंगे, इस अनुष्ठान का प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ेगा। ये विधान हमारे कर्म रूपी विधान को बदलने वाला है, इसलिए हर्ष और उल्लास के साथ उस पूरे विधान में मानसिक विशुद्धि, घर की जो चर्चा है वो कथा नहीं करते हुए, मंत्रों का मुख से उच्चारण करते हुए, अर्घों को चढ़ाते हुए, इस महापर्व को, महाआयोजन को, इस महाअनुष्ठान को, इस विश्व शांति के महानतम अनुष्ठान में आप सबको भाग लेकर अपने भाग्य को बदलना है। और मैं तो यही कहता हूँ कि आचार्य जी बार बार कहते थे कि सिद्ध चक्र विधान मतलब समय सार अध्यात्म ग्रंथ का सार है। समय सार तो थ्योरी है, लेकिन समय सार का प्रैक्टिकल अगर देखना है तो भक्ति के उस गुणगान में देखना है। इसलिए सिद्धों की उस आराधना में, गवेषणा में हम निश्चित रूप से सबको शामिल होना है। और ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि एक मंत्र को कितनी बार पढ़ना है, तो ये आप एक विधान नहीं होंगे, आपके 9 विधान होंगे। कितने विधान होंगे? 9 बार। एक बार के विधान में आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। इस विधान में स्वधर्म इंद्र का तो अपने आप में महत्व है ही, और दूसरा और जो प्रमुख प्रात होता है वो कहलाता है श्रीपाल और मैना सुंदरी। वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पात्र होता है, जो कि प्रतिदिन गंधोदक कौन देती है? वो मैना अपने हाथ से सबको गंधोदक देती है कि जब वो आपका अंत में क्या होता है, नहीं, पुण्यावाचन होता है। उस पुण्यावाचन के माध्यम से जो यंत्रों पर धारा पड़ती है, उस धारा के माध्यम से फिर वही धारा जो कि मैना सुंदरी के माध्यम से सबको दी जाती है। तो निश्चित रूप से श्रीपाल और मैना सुंदरी भी पात्र है, और साथ साथ में और भी अन्य प्रमुख पात्र कुबेर आदि सब पात्र हैं। और इस विधान का सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने विधान किया होगा, और उन विधानों में गाना बजाना तो है, लेकिन हम भी आपके साथ आप निश्चित रूप से मान के चलना, शुरू से लेकर आखिरी तक। देखो, सामान्य विधान करोगे तो मैं नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ प्रवचन करने आऊंगा और उठ के चला जाऊंगा। लेकिन जो मंत्र वाला विधान होता है, मैं शुरू एक मंत्र से लेकर आखिरी मंत्र तक पूरे विधान, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे, पर मैं बैठता हूं, मैंने बैठता हूं। कभी कभी जब और अंतिम दिन जब बहुत भक्ति से करते लेट हो जाता तो मैं वहीं 12 से 1 सामायिक कर लेता हूँ, वहीं कर लेता हूँ मंत्रों के साथ ही मेरी आंख बंद करके सामायिक हो जाती है। और ड्यूटी से सुलग जी या भैया जी को मैं देता हूँ 1 घंटे, तुम लोग संभालो इस विधान को। पर मैं कभी भी मंच छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मंत्रों वाला विधान स्वयं करता हूँ। मेरी बहुत विशुद्धि बढ़ती है निश्चित, और इस विशुद्धि से जो लोग जुड़े हैं उन सब ने कहा कि नहीं महाराज जी, सच में इस विधान के माध्यम से हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपको लगेगा
आप पूछ लो राजपुर वालों से, आप पूछ लो बरवे वालों से, आप पूछ लो, और ज्यादा है तो पीछे सौधर्मेंद्र बैठे हैं, वहां मोरा के विधान के सौधर्मेंद्र बैठे हैं, ठीक है, उनसे पूछो कैसा आनंद आया। उनने मुझसे बाद में कहा था महाराज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, पहली बार तो विधान ही पहली बार किया, और पहली बार में उनको हमने सौधर्मेंद्र बना दिया। जो पीछे हमारे मंटे भैया बैठे हैं, ठीक है ना, तो मंटे भैया को पिछली बार हमने सौधर्मेंद्र बनाया था। और अब देखते हैं आज किसका पुण्य जागता है, कौन इतने महान पद पर अपनी उस चंचला लक्ष्मी का उपयोग करेगा और सब कुछ करेगा। तो बहुत अच्छी बात, सिद्धों की आराधना है। इस सिद्धों की आराधना में आप निश्चित, मैं तो अष्टानिका महापर्व में करता हूं एक आहार एक उपवास के साथ, हाँ एक आहार एक उपवास के साथ करता हूं अष्टानिका पर्व में। उस अष्टानिका पर्व में मैं इतना बोलता हूं मतलब फालतू नहीं, मतलब इसमें लगातार 4 घंटे मंत्रों का उच्चारण करता हूं आपके साथ, उसके बाद भी थकान नहीं आती। क्या कारण है? कारण ये कि मंत्रों में इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा होती है कि मुझे लगता ही नहीं। और अभी तो 16 कारण पर्व चल रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? आपको लगता है एक बार नहीं, 16 कारण एक बार नहीं आते, कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। और अभी 16 कारण पर्व चल रहे हैं। उन 16 कारण पर्वों में आपको भक्ति करने का वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित एक बात ध्यान रखना, मैं तो इन चीजों को जानता हूँ, समझता हूँ और करता हूँ कि जब ये मंत्रों की आराधना होती है, इस आराधना के बाद जो व्यक्ति इस मंत्रों को पढ़ता है उसका ओरा बढ़ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसके अंदर का आत्मविश्वास कई गुना अधिक बढ़ता है। मैंने देखा है, मैंने पाया है, जिनने विधान किया, विधान करने के बाद देखा मैंने कि उनका ऑरा, उनका पावर, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उनको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। मैंने देखा एक सबसे, अगर किसी ने सबसे ज्यादा विधान किए तो संजू भैया कटंगी, मेरे ख्याल सिद्ध चक्र महाविद्याल जितने उनने किए शायद किसी ने नहीं किए होंगे। बहुत विधान कराते रहते हैं, साल भर बुक रहते हैं। मेरे पास पिछली बार नोटा में आ गए वो, और नोटा में वो शुरू दिन से लगे थे कि महाराज वो एक काम करो ना, वो वाला विधान करा लो। पहले दिन बैठे, फिर दूसरे दिन बैठे, तीसरे दिन कमेटी को उन्होंने भेज दिया, बोले महाराज चलो 3 हो गए, अब हमारा वाला करवा लें। तो मैंने कहा देखो मैं तो यही कराऊंगा, मेरा भाव तो इसी विधान का है। मैंने कहा इसमें मुझे आनंद आता है। फिर 4थे, 5वें और 6वें दिन के बाद 7वें दिन उन्होंने जो अपना उद्बोधन दिया, बोले सच कह रहा हूँ, मैंने ही कमेटी को तैयार कर करके महाराज पास भेजा था। मैंने सोचा महाराज जी वो अर्घ स्वाहा कराएंगे, है ना, हाँ स्वाहा कराएंगे, वो क्या होगा। पर बाद में पता चला कि इसमें म्यूजिक भी है, इसमें संगीत भी है, इसमें भक्ति भी है, और इसमें अंदर से व्यक्ति झूम जाता है। और मुझे खुद भी, मेरी खुद की भी, मैं बता रहा हूँ कि मैंने इतने विधान किए, इतनी विशुद्धि कभी नहीं बढ़ी जितनी विशुद्धि अब बढ़ी। वो खुद उन्होंने स्वीकार इस बात को मन से किया था। तो निश्चित उन्होंने कहा मेरे परिणामों में निर्मलता आई है, तो निश्चित निर्मलता आती है। मैं एक बात बोल रहा हूं कि अगर एक व्यवस्था बन जाए, क्योंकि देखो यहां तो होना नहीं विधान तो इतने अच्छे से हो रहा है जहां दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। ये मान के चलना कि हम नए क्षेत्र पर आ गए, उसको क्षेत्र मान लेना, और वहां पर वो जो गार्डन, अब उसको गार्डन नहीं मानना, आप तो मानना कि वो एक क्षेत्र है, और जो भगवान अपन ले जाएंगे उनका वो क्षेत्र है। और उस स्थान पर, जिस स्थान पर हम भगवान ले जा रहे हैं, वहां पर हमें क्या करना है, जितनी गर्भवती महिलाएं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, सब गर्भवती माताओं को वहां पर व्यवस्थित रूप से आप उस विधान में खड़ा करना। इतना ज्यादा इसका उस माँ तो पड़ेगा ही, लेकिन उस जो आने वाली संतान उस पर पड़ेगा, क्योंकि इन मंत्रों की ऊर्जा आने वाली संतान पर सात्विक और धार्मिक बनने का बीजारोपण देगी। इसलिए जितनी गर्भवती माताएं हैं या आसपास की हैं या कोई रिश्तेदार भी है, सबको ले आना। हाँ, अभी आरोन में मैंने किया था। आरोन में अब आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं महाराज जी, लेकिन जो है सो है, बताना है उसमें क्या अदा करें कि आज हर एक जो शिशु हो रहा है वो ऑपरेशन से हो रहा है। अभी 4 वहां पर हुआ, 3 या 4 हुए। उन्होंने ये मेरी बात मानी, एक तो ध्यान अटेंड किया, जो मैंने ध्यान बोला वो अटेंड किया, और विधान अटेंड किया, सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। विधान भी अटेंड किया उनने और ध्यान भी किया उन्होंने, उसका प्रभाव पड़ा। तो घर में बैठी वो संतान अगर इन मंत्रों के उच्चारण को सुन लेगी तो निश्चित मान के चलना निरोगी होगी, और उस पुण्य से माँ भी स्वस्थ रहेगी। और भावना है कि जितनी भी गर्भवती माताएं उनको आप यहाँ ले आए। और मैं तो इतना कहता हूँ, गर्भवती माता तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अशांत है, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो व्यक्ति टेंशन में है,
किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है, मान लो शारीरिक अस्वस्थता से भी, बीमारी की असहायता से, उसका शारीरिक मान लीजिए कुछ दुख है, तो मैं कह रहा हूँ आप इस विधान में बैठ जाना। आप मान के चलना, भक्ति भाव से आप विधान करोगे तो निश्चित रूप से एक एक लाइन को उच्चारण पूर्वक पढ़ोगे तो आपकी वो जो समस्याएं, सब समस्याएं हो सकता है इस 8 दिन में ही समाप्त हो जाए। हो सकता है वो बीमारी 8 दिन में अपने आप कम हो जाए। इतनी विशुद्धि से इन मंत्रों का उच्चारण और इन मंत्रों को पढ़ना, ये मंत्र आपके जीवन को निश्चित रूप से ऊंचा बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लेकिन कब? जब आप भक्ति भाव से करोगे तब तो। और भक्ति भाव से नहीं करोगे तो क्या मतलब, बताओ कुछ होगा क्या? नहीं होने वाला है निश्चित। अगर हम अपनी पूरी मनोभाव से और भक्ति भाव से अगर इसमें लग जाएंगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छा और उत्कृष्ट बना लोगे। और भक्ति के साथ नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। ये जो विपुल संपत्ति आपको मिली है, ये जो आपके पास अमर्यादित सत्ता है, ये बहुत सारी शक्तियां हैं, इनका उपयोग इस प्रकार से जब कोई अनुष्ठान आता है उस अनुष्ठान में कर लेना। कहां से आएगा पता नहीं चलेगा। जो आप इन अनुष्ठानों में व्यय करोगे वो पता नहीं चलेगा कहां से आएगा, किधर चला गया। अभी मैंने उस दिन बोला था कि अभी राजपुर में एक भाई ने बोली ली, सुनना बात, ध्यान से बात सुनना यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कि सच बिल्कुल उसने मुझे बताया, मैंने भी 2-3-4 दिन पहले भी बोला था वहां पर, कि उस भाई ने बोली ली। और देखो बरौई वालों ने तो पूरे 10 दिन तक अपनी दुकान बंद करी थी। बरौई वाले कोई तो बैठा होगा यहाँ, आया एक आध जना दिखा तभी आए, है ना। उन्होंने पूरा दुकान व्यापार सब बंद करा। ऐसी राजपुर में एक भाई, वहां तो नमोकार मंत्र की बोलियां हुई थी, उन्होंने क्या किया, अपनी दुकान बंद करी। उनका काम था सीमेंट का और लोहे का, सीमेंट और लोहे का काम था। अब उस बालक ने दुकान बंद कर दी क्योंकि छोटा सा गांव है, वो महाराज आए हैं, कभी मौका मिलता नहीं है, और उनको मिल गया तो मिल गया, तो उनके लिए फिर तो सब कुछ मिल गया। उनने पूरा उनकी आगवानी, देखो क्या आगवानी करी उन लोगों ने, छोटे से गांव की उस आगवानी को देख के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या उन्होंने इस प्रकार से भक्ति के साथ पूरा किया। अब दुकान बंद, दुकानदारों सुन लो, जो लोभी लोग बैठे हैं सुन लो, तो दुकान बंद करी। और योग संयोग की बात है कि बोली भी ले ली। अब बोली भी बड़ी लंबी चौड़ी बोली भी ले ली। बोली लेने के बाद अपनी तरफ से भोजन भी करा दिया एक दिन का, पूरी उसको कि मेरी तरफ से एक दिन का भोजन है, और दुकान अलग बंद करा दी अपन ने, ठीक है ना। दुकान बंद करी तो लोहे का सरिया आया, और सरिया आके खड़ा हुआ खाली हुआ। अब दुकान बंद रही थी तो लोहा बिका नहीं, और लोहा बिका नहीं तो लिया था कम में, और 8 दिन बाद रेट बढ़ गए। इतने रेट बढ़ गए कि जितने बोली ली से उससे डबल तिबल मिल गया। कहां से आएगा पता नहीं चलेगा, किधर से आएगा आपको समझ में नहीं आएगा, अपने आप आता है। आप देते हो तो रास्ता मिलता चला जाता है। मैं तो बहुत बार एलोरा में चतुर्मा स्थापना का कलश लिया। अब कलश लेने के हल्दी के व्यापारी तामसा के महाराष्ट्र के प्रथम कलश, पहले सोधर्मेंद्र बना दिया उनको हमने, पूर्व अवस्था के ऋषि, मतलब बहन जी का ही परिवार था वो, पहले सोधर्मेंद्र बनाकर उनको वो कर दिया। फिर धीरे से हमने उनसे कह दिया एक काम करो, एक कलश भी ले लो। महाराज अभी तो आपने सोधर्मेंद्र बनाया, अरे उन्हें सब आ जाएगा, आप तो करो। हाँ, अब उन्होंने मना नहीं किया, और क्या किया, वो कलश भी ले लिया। कलश लेने के बाद घर पहुंचे, हल्दी के व्यापारी थे, ऐसे हल्दी के रेट भी रहे कि महाराज कितना गुना कराया आपने। बोले कितना गुना कराया, बोले लिए 20-25 लाख रुपए, बोले सीधे 4 CR का फायदा हुआ, सीधे इतने का फायदा हो गया उनको। बोले लंबा चौड़ा फायदा हो महाराज जी, और कहीं कुछ लगाना हो तो बोल दो, किधर लगाना है, तो अपने आप आता है। वो मंटे भैया बैठे हमारे, आ गया था नहीं आया था, आ गया था, उनको सोधर्मेंद्र बनाया, उनकी व्यवस्था। ध्यान रखना, आप अगर व्यय करोगे तो कहां से आएगा, जितना करोगे उससे अधिक आएगा, पता नहीं चलेगा किधर से आ गया, अपने आप ऐसा आता चला जाता है। हाँ, आप ये मान के चलना, एक भाई जो है उन्होंने क्या किया, सतवास पंचकल्याण की बात है कि उस समय आचार्य श्री ने आदेश दे दिया कि यहाँ पंचकल्याण में प्रतिमा रखना है। सुनना, बहुत एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ ये, कि एक शिक्षक महोदय की ईमानदारी की कमी, उन्होंने भगवान बनवाए और आचार्य श्री जी ने बोल दिया कि ये भगवान अब हम नहीं जानते, आपको पंचकल्याण अभी कराना है सतवास में। अब भगवान वहां के बने नहीं, क्या करना है, तो सतवास वाले सज्जन से बोला, मतलब वो बाजना के सज्जन से बोला, ये भगवान आप दे दो। तो बोले मैं कैसे दे दूं, ये मेरे लिए बनवाए। तो उनको बहुत समझाया, समझो तुम्हारा तो बाद में होना है,
ये दे दो। अब वो बोले मैं दे तो दूंगा लेकिन जो होगा सो होगा, पर भगवान के पैसे में नहीं लूंगा। दूसरे भगवान बनेंगे और वो सस्ते नहीं थे, परिकर वाले 5, 7, 8 लाख के भगवान थे। उन्होंने कहा जो होगा सो होगा, कुछ बेच दूंगा कुछ कर दूंगा, पर मैं भगवान के पैसे नहीं ले सकता। अब ले जाओ भगवान ले जाना। दिए भगवान, महाराज जी की भावना, मैं महाराज जी को नहीं टाल सकता, क्योंकि महाराज ने मुझसे कहा है, और भगवान दे दिए। अब सुनना बात को कि इधर भगवान दिए और देने के बाद एक छोटा सा प्लाट था, मतलब 25 बाय 40 का प्लाट होगा। अब उस प्लाट पे क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अपन छोटा सा कुछ बना लेंगे, और वहां इन्होंने पानी के लिए क्या किया, होल किया। होल करते ही वहां इतना पानी की जिसकी हद नहीं, चारों तरफ पानी था। वहां के ठाकुर साहब की बहुत बड़ी जमीन थी, उन्होंने सैकड़ों होल करा लिए, पानी नहीं। वो हाथ जोड़ते जोड़ते आ गए, बोले वो 25 बाय 40 का प्लाट दे दो, तुम्हारी तो खेती भी नहीं, बाड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा वो खेत लगा हुआ है, दे दो। लाख लो, 2 लाख लो, 5 लाख, मतलब जितना दिया था उससे चौगुना पैसा उन्हें दे दिया। और प्लाट की कीमत 20, 25, 50 हजार थी। ये आता है, आप भक्ति से दोगे तो आएगा, पता नहीं चलेगा कहां से आ जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे कि किधर से ये आ गया, पर आपके भाव तो होना चाहिए। अगर भाव होंगे तब तो दे पाओगे, और भाव नहीं होंगे तो कहां से दोगे? नहीं, रोते रह जाओगे कि हाँ भैया, और रखते रह जाओगे, और अपने पास ही वो वहीं का वहीं रह जाएगा, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे। नहीं, आपके पास चंचला लक्ष्मी है तो आप उसका उपयोग करो। और जब ऐसे महोत्सव मिलते हैं, ऐसे मौके मिलते हैं, तो उससे पीछे नहीं हटो, निश्चित रूप से उसमें अपने आप को लगाकर अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना लो। क्योंकि आचार्य जी कारिका बोलते थे, क्या बोलते थे कि तुम्हारे पास रखा धन अगर है तो उसको 7 क्षेत्रों में लगाओ, जिन बिंबम जिनागरम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दान पूजा च सिद्धांतम लेखनम सप्त क्षेत्रकम। मतलब उसमें 7 क्षेत्राएं, जिनालय बनवा लो, जिनागार मतलब जिनालय मतलब भगवान का आलय बना लो, भगवान विराजमान कर लो, जिन यात्रा करो, या फिर जो अनुष्ठान होते हैं ऐसे जहां पर भक्ति में सब लोग रम जाते हैं, उसमें अपने उस लक्ष्मी का सदुपयोग कर कर अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना लो। अगर आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारे ये जो कुछ इस संसार में हम कुछ कर पाए, तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले पीछे कभी नहीं होना, ठीक? और पीछे कभी नहीं होना है तो प्रत्येक कुर्बई वाला ध्यान रखना, पहले ही बोल दिया आएगा, मैंने उस दिन बोल दिया था, उस दिन आप कम लोग थे, फिर बोल रहा हूं कि जब तक विधान चलेगा 11, 11:30, 12, मान लीजिए, वैसे तो 3-4 दिन जल्दी हो जाता है, आखिरी के 2 दिन लेट होंगे, आप लोग अपनी दुकान बंद रखना। और अगर मान लो दुकान खोलोगे, वो भैया कहां गए हमारे, आज आए नहीं वो भैया, आज वो सबसे हेल्थ हाइट में जो बड़े हैं। हालांकि अध्यक्ष जी ने बोला था कि अगर कोई दुकान खोलता है तो 2 किलो आटा और आधा किलो और दाल उसके घर पहुंचा देंगे, क्योंकि बहुत गरीबी आ गई है। महाराज जी वहां विधान करा रहे हैं और हम दुकान खोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दुकान नहीं खोलना चाहिए आपकी। ध्यान रखना, जब तक हम विधि विधान भक्ति करा रहे हैं, आपको उस भक्ति में लीन रहना है। हम तो भगवान की भक्ति करा रहे हैं, और अगर आप दुकान खोल रहे हो तो ये बात ठीक नहीं है, ठीक? कम से कम इतना तो व्यवस्थित हो जाए कि हम तो भगवान की भक्ति हो रही है, उसका हम पूरा लाभ लें, उस भक्ति के साथ अपने आप को जोड़ना है। तो सबको उसमें अपनी संवेदना, और सुबह माताओं के लिए तो बोल ही दिया है, क्या बोल दिया, भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, 6 परिवार तैयार हो चुके हैं, अब 2 परिवार और तैयार कर देंगे तो वो और बहुत अच्छी बात होगी। तो निश्चित रूप से ये आपको मौका मिला है इस भक्ति की, इस गंगा में आपको पीछे नहीं रहना है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने कृपणता दिखाई, आपने कठोरता दिखाई, तो निश्चित मान के चलना ऐसा मौका फिर आपको बाद में मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। नहीं तो ध्यान रखना कि खाया पिया अंग लगेगा, और क्या हुआ, दान किया संग चलेगा। जो आपने दान किया है वही आपके साथ जाएगा, बाकी तो दूसरी चीज निश्चित रूप से यहीं रह जाएगी। इसलिए जो अगले दिन की चिंता करता है, हाँ वही बहुत बढ़िया, खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग ले, बाकी सब जंग लगेगा, तो बाकी सब जंग ले जाएगा। तो ध्यान रखना, अगले दिन की चिंता करने वाला पैसे के पीछे भागता है, अगले दिन की चिंता करने वाला पैसे के पीछे भागता है, और अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसे को पीछे छोड़ता है। तो आप निश्चित रूप से पैसे को पीछे छोड़कर और
मैंने कुछ दिन भी कहा था अगर तुम्हें कुछ पाना है तो उसके पहले देना अनिवार्य है, इसलिए कुछ ऐसा देकर चले जाओ और कुछ ऐसा आप वही वो आपके धन की दो ही गति हुई, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। देकर जाओगे तो वो तुम्हारी कर्म रूपी सत्ता ऊंचा उठा देगी, और अगर छोड़ के जाओगे तो कर्म रूपी सत्ता तुम्हारी गद बना देगी। इसलिए निश्चित रूप से आपको मौका मिला है तो आपको दान करके और अपने मन को बहुत अच्छा पवित्र बनाकर, आपको अब आया तो हूं, विधान तो करूंगा, विधान तो करूंगा, निश्चित रूप से आया हूं, विधान तो करूंगा, है ना। हालांकि सब लोगों ने एक ही बात बोली, बोले महाराज कुरवई जो है ना समाज बड़ी ऐसी समाज है, कहाँ उलझ रहे हो आप, सब बोला लिया, नाम नहीं बता रहा हूँ, कहाँ उलझ रहे हो कुरवई देश समाज में महाराज। मैंने कहा क्या करना, सब तरह के टेस्ट लो, मैंने कहा सब तरह के टेस्ट लो, एक ऐसा भी टेस्ट लेके देख लेते हैं कि कैसी समाज है, देखते हैं कैसा इन लोगों का है। हाँ ये तो है कि बरवई जैसे तो नहीं कर पाओगे आप, राजपूत जैसी तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी कुछ तो कर पाओगे। तो अपने इस भक्ति को आपको करना है, और इस भक्ति के माध्यम से जो आपकी चंचला लक्ष्मी रहेगी उसका सदुपयोग बहुत अच्छे कार्य में हो रहा है, काय में हो रहा है। साधु संत जहाँ रुकेंगे उस भवन का निर्माण उस राशि से होगा। दोनों काम होंगे कि आप साधु संतों के लिए उस भवन में निर्माण करने के लिए, उनको रुकने के लिए स्थान भी आप दे देंगे, और वो भी होता चलेगा। क्योंकि निश्चित मान के चलना कि मैं तो एक ही बात हमेशा बोलता हूँ कि मेरा केवल मेरे लिए ये भोग की भूमि, और मेरा कुछ तुम्हारे लिए ये भाग की भूमि, और मेरा सब तुम्हारे लिए ये त्याग की भूमि। आप त्याग मत करो, त्याग की क्षमता नहीं है आप, लेकिन भोग को छोड़कर कुछ न कुछ देने की भूमिका अगर रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इतना तो निश्चित है क्या है कि दानव कहता है मेरा तो बोलो ना, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, और मानव कहता है मेरा तो मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा, और महामानव कहता है कि तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। और जो महात्मा होता है वो कहता है ना मेरा ना तेरा, चिड़िया रेन बसेरा। तो निश्चित रूप से अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो कुछ ऐसा करके चले जाना, क्योंकि जो आप दोगे वही आपके साथ जाएगा, बाकी सब बोलो ना कहाँ रह जाएगा, यही रखा रह जाएगा। अब आप जाने और आपका काम जाने, मैं अभी आप सब यही बैठे रहें, क्योंकि भूमिका यही बनीगी कि पहले बोलियां लगा लेते हैं, पात्रों का चयन कर लेते हैं, और फिर पात्रों का चयन करने के बाद फिर समझते हैं कैसी भूमिका बनती है, उन्हीं को शांति धारा का मौका दे देंगे। इतनी बात रखता हूं। दो भिखारी आपस में बात कर रहे थे। दोस्त, आज मैं सामने वाली गली में भीख मांगने गया था, वहाँ बहुत बड़ा विवाह का महोत्सव चल रहा था, और मैंने सोचा इतना बड़ा विवाह है तो कुछ तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जाते ही मुझे धक्का मार के बाहर कर दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब दूसरा मित्र बोलता है, बोले भैया मैं भी आज भीख मांगने के लिए उस तरफ की गली में गया, तो मुझे आशा नहीं थी कि कुछ मिलेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े दरवाजे थे वो बंद थे, और एक बहुत छोटा सा एक झोपड़ी जैसा मकान था, और उस मकान के जब सामने खड़ा हुआ तो उस माँ की आंखों में एक करुणा और एक दया और एक प्रेम और एक स्नेह और साथ में वात्सल्य दिख रहा था। उन्होंने मुझे समझा कि मैं भूखा हूँ, और मैं नहीं जानता कि उनके पास कितना था, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने बड़े ही बेमन से कहा मेरे पास बस 2 रोटी है, और 2 रोटी मेरे लिए दे दी। और भूख थी और मुझे लग रहा था कि इस घर में क्या होगा, लेकिन फिर भी भूख के कारण मैं मना नहीं कर पाया, और उनके इस प्रेम को स्वीकार करते हुए ये 2 रोटी ले आया। अब चिंता मत करो, ये 2 रोटी है ना, 1 रोटी तुम्हारी और 1 रोटी मेरी, काय को चिंता करते हो? बिल्कुल नहीं, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम दोनों इसमें से मिलकर 1-1 रोटी बांट लेंगे। विचार करना, मतलब भिखारी भी दान दे सकता है, देता है, अगर देखता है कि कहाँ जरूरत है वहां अपने आप को समर्पित कर देता है। एक भिखारी के अंदर भी दया है, करुणा है, और वो समझता है। मतलब संपूर्ण प्रगति के पास एक ही शब्द है, हाँ। कौन सा शब्द है?
हाँ, मतलब नदी अगर हम देखें तो नदी को पानी के लिए अगर हम नदी के पास जाएं तो ये संपूर्ण प्रकृति हाँ कर रही है। नदी पानी के लिए कभी ना कहती है क्या? बोलो ना, नहीं कहती। वृक्ष कभी फल के लिए क्या कहते हैं? हाँ कहते कि ना? हाँ कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। चंद्र चांदनी के लिए कभी ना कहता है क्या? नहीं, हाँ कहता है वो, बिल्कुल। चंद्र चांदनी के लिए भी हाँ कहता है, नदी पानी के लिए भी हाँ करती है, वृक्ष फल के लिए भी हाँ करते, सूर्य प्रकाश के लिए ना करता है, हाँ करता है, पौधा फूल के लिए हाँ करता है कि ना करता है? आप जब चाहे जब तोड़ लो, कभी वो मना नहीं करता, नहीं मुझे मत तोड़ो, मेरी सुंदरता को मत समाप्त करो, बिल्कुल नहीं। फूल कभी खुशबू के लिए मना करता है, ना करता है? नहीं, वो भी क्या कहता है, क्या बोलता है? हाँ बोलता है। फूल खुशबू के लिए भी हाँ कहता है, लेकिन ना जाने क्यों हम लोगों के अंदर हाँ की बजाय ना ने घर कर लिया है। बिल्कुल, हम भोग विलास संपत्ति पर अपव्यय करते रहते हैं, परंतु जब सत क्षेत्र और जब दान की बात आती है तो हम क्या कहते हैं? नहीं कहकर पीछे हो जाते हैं। विचार करना, आप किसके लिए नहीं बोल रहे हो? बड़े बाबा का जिनालय इतना सुंदर बन रहा है, सचमुच में उस जिनालय को देखकर जो आज मैं दूर से खड़ा होकर सामने से देख रहा था, जो मेरा एक सपना मैंने एक बनाया था और जिस चीज के लिए पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा था, वो शब्द आज भी मेरे कान में गुंजायमान होते हैं। कल भी मैंने ये शब्द कहे थे कि आचार्य श्री जी ने जब मुझे बुलाया था नेमावर में, तब उन्होंने यही कहा था। जब मैं मना करता रहा तब उन्होंने कहा नहीं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालना है, अभी आगे तुम्हें बहुत कुछ करना है दुर्लभ सागर, अपने आप को समझो, पहचानो, आप समझो मुझे भी अपनी व्यवस्था करना है और सब कुछ व्यवस्थित करना है। और जब 3 स्थान दिए थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कुरवाई, सिरोंज और मंडी बामोरा, और मंडी बामोरा के आगे सिर्फ एक शब्द लगाया था उन्होंने, वहाँ पर भी बड़े बाबा हैं, जैसे कुंडलपुर में बड़े बाबा वैसे वहाँ भी बड़े बाबा हैं, तुम्हें उन बड़े बाबा को बहुत अच्छे से समझना है, देखना है। ये शब्द था, उन्होंने शब्दात्मक रूप से सिर्फ संकेत किया था हमें कि वहाँ बड़े बाबा हैं, तुम्हारे योग्य हैं, तुम्हें उन्हें भी देखना है। इतने में ही मैं उनकी बात को समझ चुका था और निश्चित रूप से आचार्य श्री जी ने निर्देशन देकर और जो भावना व्यक्त करके मुझे भेजा था, तो उसी भाव को लेकर यहाँ पर आया था और उसी भाव को लेकर बड़े बाबा का जो जिनालय पूरे 4 महीने में अलग अलग प्रकार से जितना अंदर से हो सकता है, शिल्प का ध्यान रखते हुए, वास्तु का ध्यान रखते हुए, सुंदरता का ध्यान रखते हुए, एक एक बातों का ध्यान रखते हुए वो सुंदर आकृति, वो स्वरूप यहाँ पर तैयार हो रहा है।